संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज की तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए हुए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक ये तीसरे और आ गए देवता, संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च। च माने ये और जोड़ लेना उसी में। कहाँ तक जोड़ लेना? प्राक चतुर्थ्या, है ना। ये चौथी पृथ्वी से पहले पहले तक, माने ऊपर के 3 नरकों में ये देवलोक वहां तक पहुंच जाते हैं। कहां तक पहुंच जाते हैं? 3 नरकों तक, है ना। उसमें भी असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं, बड़े संक्लिष्ट क्वालिटी के देव होते हैं। वैसे तो भवनवासियों में असुरों का बहुत अच्छा स्थान है, लेकिन उन असुरों में भी एक ये अम्बावरीश जाति के विशेष देव होते हैं, जो इस संक्लेश के साथ ही उत्पन्न होते हैं। और इनके लिए आचार्यों ने कहा है कि ये संक्लिष्ट क्यों होते हैं, तो ये अपने पिछले जन्म में भी संक्लेश वाले कर्म करते हैं। पिछले जन्म में भी जब ये मनुष्य होते हैं तो ये संक्लिष्ट कर्म करते हैं, संक्लेश वाले कर्म करते हैं। कैसे संक्लेश वाले कर्म होते हैं? जैसे कि आपस में एक दूसरे पक्षियों को, पशुओं को लड़ाना और उसमें खुश होना, इसे संक्लेश कर्म इस तरीके से जो यहाँ पर अर्जित किया जाता है वो वहां जाकर के उस तरह से फलता है। और इस संक्लेश के पीछे ये भी बताया कि ये उनका जो संक्लेश होता है ये पापानुबंधी पुण्य के कारण से होता है। कौन सा पुण्य? पापानुबंधी पुण्य का मतलब क्या होता है? पुण्य का तो उदय चल रहा है, लेकिन पाप का बंध हो रहा है ना। मनुष्य बने, पुण्य के उदय से बने। खेलने की सुविधाएं मिली, पुण्य के उदय से मिली। जो भी पशु पक्षी, भैंसों को भैंसों से लड़ाना, बकरों को लड़ाना, है ना, और घोड़ों को लड़ाना, ये सब जो लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, बड़े बड़े हाथियों को इत्यादियों को लड़ाने की भी बहुत देश के अंदर जगह जगह पर ये सब एक तरीके के खेल चलते रहते हैं। तो ये सब खेलों का आयोजन करना, पैसा कमाना, इससे लोगों को आकर्षित करना, ये सब होता है। तो पुण्य के उदय से सब कुछ मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, बुद्धि मिली थी, अनुकूलताएं मिली थी। तो इस पुण्य का उपयोग किसमें हो रहा है? पाप में हो रहा है, पाप कर्म अर्जित करने में हो रहा है। इसको बताया गया पापानुबंधी पुण्य। इस पुण्य का ही वो फल होता है कि जो यहाँ पर संक्लेश के साथ में जो पाप कर्म अर्जित किया जा रहा है, ये आगे भी चल करके आपको उसी तरह का संक्लेश उत्पन्न कराएगा और उसी रूप में फलेगा। तो इनके अंदर देव बनने के बाद भी इसी तरीके के भाव आते हैं। अब ये देव क्यों बन गए, आप ये भी पूछ सकते हो, है ना। तो ये पाप और पुण्य का बड़ा मिक्स खेल चलता रहता है। पाप अर्जित किया तो पाप का फल भी मिलेगा, और कहीं देवायु के योग्य कोई लिस्या हो गई, है ना, देवायु के योग्य कोई परिणाम हो गए तो देवायु का भी बंद कर लिया। लेकिन देवों में इस तरीके के अब ये पुण्य का जो देवायु थी उसके साथ में पाप का ये फल फलेगा। तो कहते हैं कि जो यहाँ पर इस तरीके से पशुओं को, पक्षियों को लड़ा लड़ा करके खुश रहे थे, अब वही जीव वहां पर जाकर के उसी संक्लेश के कारण से पुनः नरकों में लड़ाने पहुंच जाते नार की जीवों को। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, इसी को कहा गया। तो ये असुर कुमार के देव आप जानते ही हैं कहाँ रहते हैं? जो इस अधोलोक में पहली जो रत्न प्रभा पृथ्वी है उसमें 3 भाग हैं। खर भाग,
पंक भाग और अबहुल भाग। सुना है? खर भाग में 16,000 योजन मोटा हुआ खर भाग है, जिसमें 1,000 योजन ऊपर का छोड़ दो, 1,000 योजन बीच नीचे का छोड़ दो, बीच का जो 14,000 योजन की जो पट्टी बची है, इसमें भवनवासी और व्यंतरों की जो भेद रूप देव होते हैं वो सब वहां रहते हैं। भवनवासियों में 10 प्रकार के देव होते हैं, असुर कुमार आदि, और इधर व्यंतरों में 8 प्रकार के देव होते हैं, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, यक्ष, राक्षस वगैरह। ये सभी में से केवल असुर कुमारों को छोड़ दो भवनवासी देवों में, और व्यंतरों में छोड़ दो राक्षस जाति के देवों को। यानी 10 प्रकार के भवनवासियों में से 9 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरों में से 7 प्रकार के व्यंतर देव। ये सब कहाँ मिलेंगे? ये सब आपको खर पृथ्वी में इनके आवास बने हुए मिलेंगे, है ना। भवनवासी देवों के ये सब देव, सभी प्रकार की फैकल्टी वाले, ये सब इसी खर पृथ्वी के इस भाग में रहते हैं, और इनका रहना बहुत लंबे लंबे दूरियों तक रहता है। बड़े बड़े इनके भवन बने रहते हैं, इसलिए इनको भवनवासी भी कहते हैं। और इन्हीं के भवनों में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं। 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय भवनवासी देवों के हैं, वो सब इसी खर भाग में बने हुए हैं, है ना। व्यंतर देवों के तो असंख्यात स्थान होते हैं, असंख्यात जिनालय होते हैं व्यंतर देवों के। तो वो पूरे द्वीप समुद्रों में फैले हुए रहते हैं, लेकिन वह द्वीप समुद्रों में ऊपर भी होते हैं और इन खर भाग में अंदर भी होते हैं। तो खर भाग में इस तरह के ये देवों का स्थान हो गया। पंक भाग में ये असुर कुमार जाति के देव, पंक भाग में इनका अलग से रहने का है। और राक्षस जाति के देव, जो व्यंतरों की फैकल्टी है, वो राक्षस, वो कहाँ मिलेंगे? वो भी वहां पंक भाग में मिलेंगे। माने इनको बिल्कुल एक अलग स्थान दिया गया है। समझ आ रहा है? असुरों को और राक्षसों को ये सब पंक भाग में मिलेंगे। ये 84 है ना, हाँ, लाख योजन बाहुल्य वाला जो पंक भाग है उसमें इनका निवास स्थान। और जो अबहुल भाग है वो उसमें नारकी जीव रहते हैं, उसमें बिल बने हुए हैं, वो नारकी जीवों का स्थान है। वो जो है 80 लाख योजन का वो है। तो इस तरीके का यह पूरा का पूरा ये इन देवों का जो स्थान है, उसमें असुर कुमार देवों का स्थान नरकों के निकट है ना। लेकिन जाएंगे असुर कुमार देवी, और कोई नहीं जाएगा। ये भी एक बात है, नरकों में जाने को इन्हीं को मिलता है ना। बढ़ाने के लिए जाने को इन्हीं को मिलेगा। देवलोग वैसे जा तो सकते हैं, तीसरी पृथ्वी तक जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के देव भी जाते हैं। और कई बार अगर कोई सहयोगी देव किसी दूसरे देव को भी ले जाए अपने साथ में तो ले जा भी सकता है। अब घूमने का मन है, कहीं भी घूम के आ सकते हो, है ना। तो इस तरह से देव लोगों का भ्रमण भी होता है। ऊपर के भी जो कल्पवासी आदि देव होते हैं वो भी नीचे तक घूमने आ सकते हैं। स्वर्गों के 16 स्वर्ग तक के भी देव, उनमें भी, देवों में भी नीचे घूमने का भाव आ सकता है। वो भी नीचे जो है तीसरी पृथ्वी तक आ सकते हैं घूमने के लिए। उनका स्पर्शन बनता है तो ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू, 8 राजू का स्पर्शन करते हैं वो, इतना। तो इस तरीके से ये असुर कुमार जाति के देवों में जो दुख देने की जो एक क्षमता होती है, वो क्षमता का उपयोग केवल नारकी कहाँ तक करते हैं? तीसरे नरक तक के नारकी करते हैं। अन्य नरकों में ये असुर कुमार देवों का कोई भी, है ना, बाधा देने का, वहाँ तक उनके लिए पहुँचने का किसी भी तरह का कोई उपक्रम नहीं होता है ना। ये भी जानना कि इन नरकों में जो उत्पन्न होने वाले जीव होते हैं वो कौन होते हैं। क्या समझ में आया? नरकों में उत्पन्न होने वाले जीव कौन कौन से होते हैं? पहली पृथ्वी तक असंगी जीव भी उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो पंचेंद्री। कभी भी एक इंद्री, 2 इंद्री, विकलेंद्री, विकलत्रय, ये जीव या भोग भूमि के मनुष्य या त्रियंशी कभी नरकों में उत्पन्न नहीं होते हैं।
न कोई देव नरक में उत्पन्न हो गया, न नारकी नरक में उत्पन्न होगा। समझ आ रहा है? लगातार नारकी नारकी नहीं बन सकता, है ना। नारकी को भी पहले बीच में एक मनुष्य तिर्यंश का भव लेना पड़ेगा, तब बाद में जाकर के वो नारकी बनेगा। कहा जाएगा कि वो लगातार नरक में बना है, नरक गया है, लेकिन वो लगातार नरक में कोई नारकी नहीं जाता है ना। तो असंगी पंचेंद्रीय जीव भी पहले नरक तक जा सकता है ना। बाकी तो कोई भी जा सकता है, जो पंचेंद्रीय तिर्यंश या मनुष्य हैं वही नरकों में उत्पन्न होते हैं। तो असंगी की भी उत्पत्ति पहले नरक तक बताइए। दूसरे नरक तक एक सरीसृप जाति के जो जीव होते हैं, है ना, सरीसृप बोलते हैं ना, जो ये हाँ अपने ही शरीर से बिल्कुल घिसट घिसट के चलते हैं, सरक सरक के चलते हैं, है ना। ये जो जीव होते हैं, इनमें भी जो हिंसक जीव होते हैं, ये भी जो है मर करके दूसरे नरक तक जा सकते हैं। इतने इनके अंदर पाप कर्म का बंध हो सकता है, आयु आदि का बंद हो सकता है कि दूसरे नरक के नारकी बन सकते हैं। ठीक है ना। जो पक्षी होते हैं वो तीसरे नरक तक जा सकते हैं, है ना। पक्षियों में भी जो मांसाहारी पक्षी होते हैं ना, बड़े बड़े बाज चील वगैरह ये सब, तो ये ऐसे पक्षी भी। और जो भुजग होते हैं, सर्प वगैरह, बड़े बड़े अजगर वगैरह, ये सब भी ये चौथे नरक तक जा सकते हैं। समझ में आ रहा है? पांचवें नरक तक सिंह जो होता है ना, सिंह जैसे और भी जीव जो ये मांसाहारी होते हैं, बड़े क्रूर होते हैं, ये पांचवें नरक तक जा सकते हैं। और जो स्त्री होती है ये छठवें नरक तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जाती है। समझ आ रहा है ना। लेकिन जो पुरुष है वो सातवें नरक तक भी जा सकता है। अब आप समझ लो कि पाप कमाने का किन जीवों में किस तरीके का भाव कितना तीव्रता तक हो सकता है ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि सातवें नरक में तो वर्तमान में कोई भी नहीं जा सकता, है ना। छठवें सातवें नरक में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सेनन भी चाहिए पड़ता है। इतना पाप करने का थोड़ा भीतर शक्ति भी चाहिए पड़ती है ना। लेकिन उन नरकों में उत्पत्ति का ये जो क्रम है, ऐसे जानना। कुछ और भी अच्छी बातें जान सकते हो। पहले नरक में कोई भी जीव उत्पन्न होता है, अब भावों के अनुसार देखें, गुणस्थानों के अनुसार, तो मिथ्यात्व के साथ भी उत्पन्न हो सकता है ना। मिथ्या दृष्टि भी होगा, मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न होगा। तो जरूरी नहीं कि जो जीव मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ है वो मिथ्यात्व के साथ ही नरक से बाहर निकले। नरक में जाने के बाद में वह सम्यक्त्व भी धारण कर सकता है। तो मिथ्यात्व के साथ प्रवेश किया हुआ नारकी जीव, है ना, पहले नरक में मिथ्यात्व के साथ भी निकल सकता है। सासादन सम्यक दर्शन माने दूसरे गुणस्थान के साथ भी वहां से निकल सकता है, और चौथे गुणस्थान सम्यक्त्व के साथ भी वहां से निकल सकता है। आ रहा समझ में? ऐसे ही अगर मान लो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि है, पहले नरक में जाते हैं, तो जो छायक सम्यक दर्शन के साथ गया है तो वो तो निकलते समय भी छायक सम्यक दृष्टि रहेगा, तो उसका तो ये नियम हो गया। बाकी के दूसरे से लेकर के छठवें नरक तक के जीवों में कोई भी जीव होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही जाएगा, है ना। लेकिन मिथ्यात्व के साथ गया हुआ जीव मिथ्यात्व के साथ भी निकल सकता है, दूसरा गुणस्थान सासादन सम्यक्त्व के साथ भी निकल सकता है, और चौथा गुणस्थान प्राप्त करके सम्यक दर्शन के साथ भी निकल सकता है। समझ आ रहा है? मतलब कि इन तीनों गुणस्थानों के साथ दूसरे से छठवें नरक से निकला जा सकता है, लेकिन प्रवेश किससे होगा? तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा, है ना। और सातवें नरक में तो मिथ्यात्व के साथ ही जीव जाता है और मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है, ये नियम होता है। समझ में आ रहा है? एक और नियम निकलने का जो नरकों से होता है कि जैसे मिथ्यात्व के सातवें नरक में जो जीव है वो अगर मृत्यु को प्राप्त होकर के सातवें नरक से निकलता है तो वह मिथ्यात्व के साथ ही निकलेगा, और वो नियम से त्रियंशी बनेगा, मनुष्य नहीं बनेगा। छठवें नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंश भी बन सकता है ना, और वो सम्यक्त्व भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन देह संयम प्राप्त नहीं कर सकेगा। पांचवें नरक से निकला हुआ जीव, है ना, संयम प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, और देह संयम भी और सकल संयम
देश संयम प्राप्त कर लेगा। 5वें नरक से निकला हुआ जीव देश संयम तक प्राप्त कर लेगा और सकल संयम भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन चौथे नरक से निकला हुआ जीव सकल संयम प्राप्त करके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव मतलब 5वें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी बन सकता है। 6वें नरक से निकला हुआ जीव सकल संयमी नहीं बनेगा, महाव्रती नहीं बनेगा। अब आप देख लो, नरक से निकलने के बावजूद भी भावों में इतना संस्कार रहता है कि उस संस्कार का ये प्रभाव है, ये समझना चाहिए। दीर्घ समय तक कहीं रह करके आए हो और वहां से एकदम से मुक्त हुए हो तो आत्मा में उसका संस्कार पड़ा रहता है। नहीं समझ आ रहा है? हाँ, नरक का संस्कार पड़ा है तो यहां पर आकर के भी इतनी विशुद्धि नहीं होगी कि वो सकल संयमी बन जाए। 6वें नरक का संस्कार अगर होगा देश संयमी बन सकता है। 5वें नरक से कम निकला हुआ जीव होगा तब उसके मतलब संस्कारों में इतनी मंदता होगी तभी आकर के वो यहाँ सकल संयमी बन सकता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव संयमी बनकर के केवल ज्ञान मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर आदि नहीं बनते हैं। 3 नरकों से ऊपर से 3 नरक जो होते हैं, पहले दूसरे तीसरे नरक में, इनमें तीर्थंकर प्रकृति के बंद करके जाने वाले भी जीव होते हैं। तो तीर्थंकर प्रकृति के बंद के साथ वहां से जो भी जीव निकल सकता है, निकलेगा तो तीर्थंकर बन सकता है 3 पृथ्वी तक के। लेकिन एक बहुत अच्छी बात और बड़ी विचित्र बात यह है कि नरकों से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तो बनता है, कभी भी चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव ये सब नहीं बनता। समझ आ रहा है ना? इस तरह से ये नरकों के निकलने की एक जो शाश्वत नियमावली है इसको भी, और जो नरकों में प्रविष्ट होने वाले जीवों के भावों का जो एक सिद्धांत बताया गया वो भी ध्यान में रखने योग्य है। ठीक है ना? अंत में इन नरकियों का वर्णन इस सूत्र में अंत को प्राप्त होता है जब इनकी आयु का वर्णन कर दिया जाता है ना? वो सूत्र भी पढ़ लेते हैं। 23 3 सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानाम परा स्थिति। परा स्थिति का मतलब होता है उत्कृष्ट स्थिति, है ना? मतलब जो उनके मैक्सिमम आयु होगी उसकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। मिनिमम आयु की चर्चा बाद में की जाएगी चौथे अध्याय में, है ना? क्योंकि आचार्य थोड़ा बोलते हैं, जहाँ पर जगन्य आयु का वर्णन आएगा वहीं पर चा करके नारकियों का ही वर्णन कर दिया जाएगा, तब तक आप वेट करें। तो उत्कृष्ट आयु का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। तेषु माने उन पृथ्वियों में क्रम से 1 सागर की आयु उत्कृष्ट होगी पहली पृथ्वी में, दूसरी में 3, चौथी में 7 सागर, तीसरी में 7 सागर, चौथी में 10 सागर, 5वीं में सप्तदश 17 सागर, 6वीं में 22 सागर और 7वीं पृथ्वी में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। इस तरह से इन पृथ्वियों में नारकियों की जो उत्कृष्ट आयु है वो बताई। जघन्य आयु का वर्णन आगे चौथे अध्याय में आएगा, तब बताया जाएगा। वैसे सर्वजघन्य आयु पहली पृथ्वी में जो नारकियों की होती है वो 10,000 वर्ष की होती है, और आगे आगे के जो नरक हैं, मतलब नीचे नीचे की जो पृथ्वियां हैं, उनमें जिनकी ऊपर उत्कृष्ट है उनकी नीचे जघन्य हो जाती है ना? ये मतलब 1 सागर की आयु अगर पहली पृथ्वी में उत्कृष्ट है तो दूसरी पृथ्वी में 1 सागर की जघन्य होगी और 3 सागर की उत्कृष्ट होगी। इस तरीके से आगे आगे भी क्रम से जान लेना, ठीक है ना? तो ये नारकियों का वर्णन इतने सूत्रों में यहाँ पर आचार्य गृद्धविच्छ महाराज ने किया है, इतना पूर्ण हो जाता है। उसके बाद मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ होगा। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। असुर कुमार भवनवासी देवों और राक्षस व्यंतर देवों के निवास स्थान 84,000 योजन बाहुल्य वाले रत्न प्रभा पृथ्वी के पंख भाग में है। अब बहुल भाग में नारकी जीवों के बिल हैं और असुर कुमार देव उनके दुखों को उदीरित करते हैं। वे तीसरे नरक तक ही जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग तक के कल्पवासी आदि देव भी भ्रमण या संबोधन हेतु तीसरे नरक तक जा सकते हैं। इनका स्पर्शन ऊपर 6 राजू, नीचे 2 राजू होता है। हमने जाना कि नरकों में
कौन कौन से जीव उत्पन्न हो सकते हैं? एक इंद्रिय, विकलत्रय, भोग भूमि के मनुष्य, देव और नारकी नरक में उत्पन्न नहीं होते हैं। असंगी पंचेंद्रिय पहले नरक तक, सरीसृप जाति के हिंसक जीव दूसरे नरक तक, मांसाहारी पक्षी जैसे बाज, चील आदि तीसरे नरक तक, भुजंग जैसे अजगर आदि चौथे नरक तक, सिंह आदि क्रूर मांसाहारी जीव पांचवें नरक तक, स्त्री छठवें नरक तक और पुरुष सातवें नरक तक जा सकते हैं। वर्तमान में कोई भी सहनन के अभाव में छठवें सातवें नरक नहीं जा सकता। हमने नारकियों की सम्यक दर्शन संबंधी योग्यता को भी जाना। पहले नरक में छायिक सम्यक दृष्टि अगर जाएगा तो वह निकलते समय भी छायिक सम्यक दृष्टि ही रहेगा। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो सकता है और निकलते समय उसका गुणस्थान पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन या चौथा सम्यक दर्शन हो सकता है। दूसरे से छठवें नरक तक जीव मिथ्यात्व के साथ ही आएगा, लेकिन मिथ्यात्व, सासादन या अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान के साथ निकल सकता है। सातवें नरक में मिथ्यात्व के साथ ही जीव आता है और मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है। हमने जाना कि नरक के संस्कारों के कारण वहां से निकलकर जीव कहां कहां तक जा सकता है। सातवें नरक का जीव नियम से तिर्यंशी बनेगा। छठवें नरक का जीव मनुष्य या तिर्यंश बन सकेगा। वह सम्यक दृष्टि बन सकेगा, लेकिन देश संयमी नहीं। पांचवें नरक का जीव सम्यक दृष्टि और सकल संयमी बन सकेगा। चौथे नरक का जीव केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकेगा, लेकिन तीर्थंकर आदि नहीं बनेगा। पहले, दूसरे, तीसरे नरक में तीर्थंकर प्रकृति के बंध के साथ भी जीव निकल सकता है। नरकों से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तो बन सकेगा, परंतु चक्रवर्ती, बलदेव आदि नहीं। सूत्र 6 में हमने नारकियों की आयु के बारे में जाना। पहले में 10,000 वर्ष से लेकर 1 सागर, दूसरे में 1 से 3 सागर, तीसरे में 3 से 7 सागर, चौथे में 7 से 10 सागर, पांचवें में 10 से 17 सागर, छठवें में 17 से 22 सागर और सातवें में 22 से 33 सागर की आयु होती है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, कौन से नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है? तीसरे नरक से, चौथे नरक से, पहले से चौथे नरक से, किसी से भी नहीं। आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।